क्या तुमने कभी सच में सोचा है कि हम हर साल होली से पहले एक औरत की मूर्ति को आग में क्यों जलाते हैं और उस दृश्य को बुराई पर अच्छाई की जीत कहकर खुशी मनाते हैं? अगर यह सिर्फ एक कहानी है तो फिर यह परंपरा हजारों साल से इतनी मजबूती से क्यों चली आ रही है? और अगर यह सिर्फ प्रतीक है तो फिर हम किस चीज़ को जलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, हम सब बचपन से सुनते आए हैं कि होलिका बुरी थी, प्रहलाद अच्छा था और अंत में अच्छाई जीत गई। लेकिन अगर हम इस कहानी को सिर्फ अच्छा बनाम बुरा की तरह समझकर छोड़ देते हैं तो हम उसका आधा मतलब ही समझ पाते हैं। असली सवाल यह है कि आखिर होलिका को ही क्यों जलाया जाता है, हिरण्यकश्यप को क्यों नहीं? और यह आग हर साल क्यों दोहराई जाती है? कहानी शुरू होती है एक राजा से, हिरण्यकश्यप। वह सिर्फ एक शक्तिशाली शासक नहीं था, बल्कि वह उस मानसिकता का प्रतीक था जो ताकत मिलते ही खुद को सबसे ऊपर समझने लगती है। उसने कठोर तपस्या करके वरदान पाया था कि वह न दिन में मरेगा न रात में, न धरती पर न आकाश में मरेगा, ना ही मनुष्य से मरेगा और ना ही पशु से मरेगा। इस तरह के वरदान के बाद उसके भीतर यह विश्वास बैठ गया कि अब उसे कोई नहीं हरा सकता। यहाँ एक बात समझनी ज़रूरी है, जब किसी इंसान को लगता है कि वह अजेय है तब उसके अंदर का संतुलन सबसे पहले टूटता है। उसे लगता है कि नियम अब उसके लिए नहीं है और यहीं से कहानी की जड़ शुरू होती है। हिरण्यकश्यप ने अपने राज्य में घोषणा कर दी कि अब कोई भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा, सब उसी की पूजा करेंगे। यह सिर्फ धार्मिक आदेश नहीं था, यह नियंत्रण की चरम सीमा थी। उसे सिर्फ सम्मान नहीं चाहिए था, उसे पूर्ण समर्पण चाहिए था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब उसका अपना बेटा प्रहलाद उसके आदेश को मानने से इनकार कर देता है। अब ज़रा इस स्थिति को ध्यान से समझो। एक तरफ वह राजा है जिसके पास अपार शक्ति है और दूसरी तरफ उसका छोटा सा बेटा है जिसके पास कोई सेना नहीं, कोई हथियार नहीं, बस विश्वास है। प्रहलाद बार बार कहता है कि विष्णु ही सर्वशक्तिमान है। वह अपने पिता से डरता नहीं, जबकि उसे मालूम है कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसे नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ से यह कहानी सिर्फ पौराणिक कथा नहीं रह जाती, यह अहंकार और आस्था का टकराव बन जाती है। हिरण्यकश्यप ने कई तरीकों से प्रहलाद को समझाने और डराने की कोशिश की। कथा के अनुसार उसे अलग अलग कठिन परिस्थितियों में डाला गया, लेकिन उसका विश्वास नहीं टूटा। अब सवाल उठता है, एक बच्चे में इतना साहस कैसे आया? क्या उसे सच में यकीन था कि उसे कोई बचा लेगा, या वह बस अपने विश्वास के साथ खड़ा रहा, चाहे परिणाम कुछ भी हो? जब हिरण्यकश्यप हर कोशिश में असफल हो गया तब उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि से सुरक्षित रह सकती है। योजना बनाई गई कि प्रहलाद को उसकी गोदी में बैठाकर आग लगाई जाएगी ताकि वरदान की शक्ति से होलिका सुरक्षित रहे और प्रहलाद न बचे। अब यहाँ कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शुरू होता है। आग जलाई जाती है, पूरा राज्य यह दृश्य देख रहा है। राजा को पूरा विश्वास है कि इस बार उसका विरोध समाप्त हो जाएगा, लेकिन कथा कहती है कि परिणाम उल्टा हुआ। होलिका सुरक्षित नहीं रही और प्रहलाद बच गया। यही वह क्षण है जिसे हम हर साल होलिका दहन के रूप में दोहराते हैं। लेकिन अगर हम इसे सिर्फ चमत्कार मानकर आगे बढ़ जाए तो असली अर्थ खो देंगे। असली सवाल यह है कि इस घटना को प्रतीक के रूप में क्यों संरक्षित किया गया? होलिका क्या दर्शाती है? वह केवल एक खलनायिका नहीं है, वह उस शक्ति का प्रतीक है जिसे सुरक्षा मिली थी, लेकिन जिसने उस सुरक्षा का उपयोग गलत उद्देश्य के लिए किया। वरदान अपने आप में गलत नहीं था, उसका उपयोग गलत दिशा में हुआ। यहाँ से एक गहरा संदेश निकलता है, जब शक्ति का उपयोग अन्याय के लिए होता है तो वही शक्ति नष्ट हो जाती है। प्रहलाद क्या दर्शाते हैं? वह अडिग विश्वास का प्रतीक है, लेकिन यह अंधविश्वास नहीं था। यह वह दृढ़ता थी जो भय के सामने झुकती नहीं। और हिरण्यकश्यप वह अहंकार का रूप है जो खुद को ही अंतिम सत्य मान बैठता है। अब सोचो,
यह कहानी आज भी क्यों प्रासंगिक है? क्योंकि यह केवल उस युग की बात नहीं करती, बल्कि हर युग की मानसिकता की बात करती है। हर समय में ऐसे लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि उनकी शक्ति स्थायी है। हर समय में ऐसे भी लोग होते हैं जो सच के साथ खड़े रहते हैं, चाहे वो कमज़ोर ही क्यों ना हो। होलिका दहन की परंपरा हमें यह याद दिलाती है कि गलत उद्देश्य से इस्तेमाल की गई शक्ति टिकती नहीं। अब एक और सवाल, हिरण्यकश्यप को क्यों नहीं जलाया जाता? क्योंकि कहानी का प्रतीकात्मक केंद्र होलिका है। वह माध्यम है जिसके जरिए अन्याय को अंजाम दिया गया, और शायद इसीलिए हर साल हम उसी माध्यम को जलाते हैं, ताकि हमें याद रहे कि गलत कार्य में साथ देने वाली शक्ति भी अंततः समाप्त होती है। अगले ही दिन रंगों की होली खेली जाती है। इसका भी गहरा अर्थ है। पहले शुद्धि, फिर उत्सव। पहले भीतर की बुराई को स्वीकार करना और उसे समाप्त करने का संकल्प लेना, फिर जीवन के रंगों को अपनाना। आज के समय में यह परंपरा कई जगह सिर्फ रस्म बनाकर रह गई है। लोग इकट्ठा होते हैं, आग जलाते हैं और फोटो खींचते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम एक क्षण के लिए रुक कर सोचें तो यह आग हमें हर साल एक मौका देती है अपने भीतर झांकने का। क्या हमारे भीतर भी ऐसा अहंकार है जो दूसरों की आवाज़ दबा रहा है? क्या हमारे पास भी कोई ऐसी शक्ति है जिसका उपयोग हम गलत दिशा में कर रहे हैं? क्या हम कभी उस प्रहलाद की आवाज़ को अनसुना कर देते हैं जो हमारे भीतर सही और गलत का फर्क बताती है? यही इस कथा का असली रहस्य है। होलिका दहन केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक घटना की स्मृति नहीं है। यह एक मानसिक प्रक्रिया का प्रतीक है। अहंकार का जलना, अन्याय का अंत और सत्य का बच जाना। और शायद यही कारण है कि यह परंपरा समय के साथ खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर युग में, हर समाज में और हर व्यक्ति के भीतर यह संघर्ष चलता रहता है। जब इस साल तुम होलिका दहन देखो तो सिर्फ आग मत देखना, यह सोचने की कोशिश करना कि यह आग किसका प्रतीक है। क्या यह केवल लकड़ी जला रही है या यह हमें कुछ छोड़ने का संकेत दे रही है? क्योंकि कहानी का असली अर्थ तभी पूरा होता है जब हम उसे अपने जीवन से जोड़ते हैं। होली सिर्फ रंगों का त्यौहार नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। पहले भीतर की बुराई को पहचानना और समाप्त करना, फिर बाहर रंगों के साथ जीवन का उत्सव मनाना। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी, जब दुनिया बदल गई, समय बदल गया और समाज बदल गया, तब भी होलिका दहन की आग हर साल जलाती है। हमें यह याद दिलाने के लिए कि शक्ति स्थायी नहीं, लेकिन सत्य और संतुलन की तलाश हमेशा बनी रहती है। अब सवाल तुमसे है, इस बार जब आग जलेगी, तुम उसे सिर्फ देखोगे या उसके पीछे छिपे संदेश को समझने की कोशिश करोगे? क्योंकि परंपराएं केवल निभाने के लिए नहीं होती, ये समझने के लिए होती है। और होली का असली रहस्य शायद यही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।